अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/12/2020। बाबा कहते कि मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, जहाँ भगवान ने आकर निवास किया, मधुबन को कहेंगे होलीएस्ट ऑफ दी होली। कितना पवित्र धाम है, जहाँ पर भागीरथ स्थापित हुआ। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हम जानते हैं, इतनी सब हमारी आदरणीय पूजनीय दादियाँ, कुछ दादाएं कितना वर्ष तपस्या की है। तो बाबा कहते ये जो होलीएस्ट ऑफ दी होली है मधुबन, यहाँ पर पतित को अलाउ नहीं कर सकते। अभी तो सेवार्थ लोग आते जाते रहते हैं, परंतु बाबा कहते वो समय आएगा कि यहाँ पतित को अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये इंद्र सभा है। इंद्र सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। ये ईश्वरीय मिशन है। क्या काम कर रही है हम बच्चे जानते हैं। आज बाबा ने नवरत्नों को भी याद किया। कैसे नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं, अलग अलग परी के नाम, पुखराज परी, नीलम परी आदि
बाबा कहते कितना भक्ति मार्ग में उनका गायन होता, और ऐसे तुम मेरे बच्चे हो जिनका भक्ति मार्ग में गायन चलता है। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा का घर। कितने हम बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं जो इतने वर्षों से बार बार मधुबन की पावन भूमि में जाना होता, रहना होता, तपस्या करनी होती है। बाबा का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते हो। प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है, अब बाबा की ये ईश्वरीय मिशन है। अब बाबा कहते इसके अंदर जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होगी, सब नोट कर सकते हो। बाबा ने 4-5 निशानी बताई और चेक करो कि मेरे अंदर वो सब निशानी है, वो सब लक्षण है, तो मैं कितना निश्चय बुद्धि हूँ। नंबर 1, वे स्तुति, निंदा, जय, पराजय, मान, हानि, अपमान, सब में धीरज से काम लेंगे, जिसको बाबा कहते एक रस स्थिति। जो निश्चय बुद्धि बच्चे, क्योंकि बातें तो सब सामने आती है, वो तो आने ही वाली हमारे हिसाब किताब है, पर धीरज से काम लेना, पेशेंस रखना। दूसरा लक्षण है कि वो क्रोध नहीं करेंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। ज्ञान मिल गया मैं आत्मा, सभी आत्माएं, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। चौथा, आत्मा को देखेंगे, आत्मा से ही बात करेंगे। खुद को भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा स्वरूप में देखना। 5वां, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल के समान रहेंगे। ये बाबा की पहली आज्ञा। 6, किसी भी प्रकार की तमन्ना, इच्छा नहीं रखेंगे। इस कलयुगी दुनिया की कोई इच्छा जो हमको अच्छा बनने नहीं देती, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा हमारी सब इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं रहेगी। गीत बजा है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट्स को। हम कौन है? रूहानी स्टूडेंट्स, गॉडली स्टूडेंट्स। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेगा, किसको शब्द बोलने ही नहीं आएगा रूहानी स्टूडेंट। वे तो हैं आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उनको समझाना पड़ता है ना कि तुम रावण राज्य में हो। खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो कि हम बेहद के बाबा से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं, हमारे बोलने से वो समझ जाते हैं, मान लेते हैं। हाँ, वो तो वंडर खाते कि भगवान कैसे पढ़ाता है इनको। कोई को तो मजाक भी लगता है, कोई समझते कि इनका थोड़ा दिमाग जो है अलग हो गया है, कोई समझते हैं कि इनको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया है, जो वो लोग बोलते हैं वो ये मान लेते हैं। तो कोई निश्चय तो नहीं रहता। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे, अरे तो भी निश्चय नहीं करते। कई तो ऐसे भी है, थोड़ा सा ज्ञान सुन भी लेते हैं, फिर भी निश्चय नहीं बैठता। हर एक का अपना अपना पार्ट है। नए को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं। बाबा के पास किनको लेके जाना है? जब साकार में बाबा थे तो बाबा के पास
ऑलमोस्ट बाबा के बच्चे ही जाते, बहुत कम रेयरली अज्ञानी बच्चे बाबा को मिले हैं, पर वो भी सेवाहर, बाकी तो बच्चे ही मिलते रहते। तो बाबा कहते यहाँ नए को तो आने का हुक्म नहीं, वो समझेगा भी नहीं कि मैं किन से मिल रहा हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप, प्रजापिता ब्रह्मा, बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे कोई आ भी नहीं सकता। नियम अपना ये है, कायदा ये है, आज भी ये कायदा चलता है। मधुबन तो क्या, लेकिन अगर कोई अन्य सेंटर पर हमको जाना है, बाबा के घर जाना है, चिट्ठी जरूर चाहिए। ये हमें याद रखना चाहिए। हम लोग भूल जाते लेना कई बार, फिर जाके वहाँ दीदी जी को बताएंगे कि हम वो सेंटर पे जाते हैं, वहाँ रहते हैं, रोज जाते हैं, तो गड़बड़ भी हो जाती है। कोई कोई बहन तो बोलेगी ठीक है बोल दिया, चलो आओ क्लास में बैठ जाओ। कोई बोलेगी नहीं हमको आपका चिट्ठी चाहिए। तो कई समझते कई नहीं समझते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में झूठ भी बहुत निकला है। अपने भी देखो ऐसे निकले हैं परम मित्र जो कुछ कुछ भी बताते रहते हैं, तो इसीलिए चिट्ठी की बहुत आवश्यकता रहती है। तो इससे कायदे में बहुत फायदा है। तो हमें भी कहाँ जाना है ना, तो चिट्ठी जरूर लेके जानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से चिट्ठी बिगर कोई आ नहीं सकते, परंतु कहाँ आ जाते हैं। तो ये भी कायदे का उल्लंघन है, देखा जाए तो कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख कर पूछना होता है कि इनको भेज देवे। मधुबन खास अगर इसको ले जाना है तो अवश्य बाबा कहते पूछना चाहिए। नियम तो अपने बने हुए हैं, अपन सब जानते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये तो ईश्वरीय पढ़ाई ईश्वर पढ़ाता है। उस पढ़ाई से 5 पैसे का दर्जा मिलता, चलो बड़ा भी बन गया, बहुत कमाने भी लगा, लेकिन अल्पकाल के लिए। भले कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लेते, दुनिया में भी बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते, बड़ी पोस्ट पर रहते। अच्छा, फिर बाबा कहते कहाँ तक कमाएंगे, विनाश तो सामने खड़ा है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली है, विनाश कैसे भी हो सकता है, ये भी तुम समझते हो। अच्छा, फिर बाबा कहते जो नहीं समझते हैं ना, उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठा करके समझाना होता है। देखो बाबा कितना बच्चों को ट्रेन कर रहे, वंडर है। छोटी छोटी बात भी बाबा को सिखानी पड़ती है। नए हैं, नहीं समझते, मुरली में बिठा देंगे, गड़बड़ भी हो जाएगी। तो विजिटिंग रूम में बैठ के समझाना चाहिए पहले। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये नहीं जानते हैं, तो इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता, इसलिए अपना बोर्ड भी बाहर लगा हुआ रहता है ना, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो परमिशन के बिगर कोई अंदर आ नहीं सकता। भले कोई घूमने फिर, ये कोई घूमने फिरने की तो जगह नहीं है ना, किसके पास जा रहे, कहाँ जा रहे, घूमने तो नहीं जा रहे। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे। अभी तो फिर भी कहीं जाते, घूमने भी चले जाते, शिविर में जाएंगे, बोलेंगे 2 काम होंगे। बाबा कहते आगे चलकर कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी तो कहते हैं ना, ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी तो पहनते हैं। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना होता है, माणिक होता है। कितने अच्छे नाम बाबा ने याद करा है, नीलम, पन्ना, माणिक, कई लोग पहनते हैं। ये सब नाम रखे हुए हैं, परियों के भी नाम। तुम परियां
उड़ने वाली आत्मा है। बच्चों का यादगार बाबा को भी अच्छा लगता। तुम्हारा ही तो वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ समझते नहीं है। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उसमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते। बाबा ब्रह्मा बाबा तो बहुत अनुभवी इनके, इतने बड़े जवेरी। कोई का दाम 1000 रुपया, कोई का दाम 10-20 रुपया। आर्टिफिशियल बनाने वाले अभी तो बहुत ठगते भी। जो ओरिजिनल है हीरा या नीलम, पुखराज, माणिक, उनका दाम अलग होता और आर्टिफिशियल का दाम कितना फर्क हो जाता। हम बाबा कहते बच्चों में भी ऐसे नंबरवार। कोई तो पढ़ करके मालिक बन जाते, कोई पढ़ करके दास दासी बन जाते। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर पद कम हो जाएगा। राजधानी स्थापन हो रही, इसलिए बाबा साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, तदबीर कराते हैं। फिर बच्चे नहीं करेंगे तो बाबा क्या करेगा। तो बाबा कहते डिनास्टी स्थापन हो रही ना बच्चे, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता, इंद्र भी शिव बाबा है। ये ज्ञान वर्षा है। उन्होंने बता दिया कि ये जो स्थूल वर्षा होती है ना, वो इंद्र भगवान बरसाता है। बारिश नहीं पड़ती है तो इंद्र भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो बाबा बरसाते हैं ज्ञान की वर्षा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते तो फिर वो पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको तीर भी नहीं लगेगा। आकर चलते चलते भी गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार दे। कई बाबा कहते हैं ना, ज्ञान में चलते हैं, थोड़ा टाइम चले, कभी कोई कुछ वर्ष भी चलते हैं, लेकिन माया से युद्ध है तो नेचुरल है, युद्ध में किसकी हार भी हो जाती है। तो कई बच्चे जो हैं ऐसे माया जब थप्पड़ लगाती है ना, तो फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाती। ध्यान रखना है, अचल अडोल रहना है। ये माया बड़ी दुस्तर है, एक थप्पड़ में गिरा दी। इतना जोर से थप्पड़ मारती है, ठूसा मारती है, गिर जाते। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, पहले यही समझते हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा दी। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना न सके, क्योंकि ये ईश्वरीय मिशन है। स्त्री पुरुष को साथ में रखकर पवित्र बनाना कोई मनुष्य का काम नहीं, कोई जगत गुरु का काम नहीं, सिवाय बाबा के। ये जादूगरी, ये ताकत किसी में नहीं। बाबा को खिवैया भी कहते। अब याद करो, बाबा है खिवैया और हमें नैया। नैया मेरी पार लगाओ। खिवैया आते हैं सभी को सबकी नैया को पार लगाने। कहते भी हैं, सच की नैया हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। सच तभी ठो नच। प्रभु को पसंद है सच्चाई और सफाई। बहुत अटेंशन दो। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, दोनों अभी आमने सामने हैं। कभी भक्ति की भी विजय होगी, कभी हो जाती है किसी की, लेकिन आखिर तो ज्ञान की विजय। आखिर अंत में ज्ञान की विजय, सत्य की विजय। भक्ति के तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि कितने अच्छे नाम रखे। ये किसके नाम है? बच्चों के यादगार। अर्जुन तो हम सब है, अर्जन करने वाले, आचरण में लाने वाले। ताकतवान भीम है, एक माया सामने आई, ठूसा हम मार देवे,
नीचे गिर जाए। हम नहीं गिरे, माया गिरे। ये तो सब कहानियां बैठ कर के बनाई, गायन तो तुम्हारा है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा भी बज रहा है। इस समय युद्ध चलती है, तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे ना उनको तीर लगेगा, थर्ड क्लास तो बैठ न सके ना। दिन प्रतिदिन है ना बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। देखो कल क्या होने वाला मालूम नहीं, सावधान रहे। बाबा कहते कायदे बनते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते हैं उनको यहाँ बैठना भी बेकायदे, ये भी कायदा बन जाएगा। ये हॉल होलीएस्ट ऑफ होली है, पोप को होली कहते हैं। ये तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाबा कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये तो सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये भी कोई सब थोड़ी समझते हैं, बल सुनते हैं। लोग कई सुनते, परंतु एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, न कुछ धारण करते न कराते। बाबा ने देखो क्या टाइटल दिया है। बाबा के बच्चों में भी ऐसे, सुनते हुए भी नहीं सुनते, दुनिया में भी है। बाबा कहते ऐसे गूंगे बहरे बहुत हैं। देखो आजकल कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं गूंगे भी बहरे, उनकी अलग स्कूल होती है, उनकी अलग भाषा होती है, पर कितना प्रॉब्लम आता। तो बाबा कहते बच्चे गूंगे बहरे नहीं बनना है हमको। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, और सबसे पहले थिंक नो इविल। अब वो तो बंदर का चित्र दिखा, उसमें तो 3 ही दिखाया, परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता है ना। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बना दी, बंदर का चित्र बनाया। इसके पहले नारद की कहानी बना दी है। क्या बनाई? उनको बोला तुम अपनी शक्ल देखो। बोला मैं लक्ष्मी को वरना चाहता हूँ। बोला शक्ल देखो। शक्ल देखा तो बंदर दिख रहा था उसको अपना शक्ल में। 5 विकार तो अंदर में नहीं है हमारे। शक्ल देखो, जैसे साक्षात्कार होता है। अच्छा, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाबा कहते कल्प कल्प ये होता है। सतयुग में तो ये कुछ बातें होती नहीं है ना, ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह समझते कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाबा कहते बच्चे अब दैवी गुणों को धारण करो। अब मुख्य बात है देवता बनना, योग ज्ञान। फिर बाबा कहते दैवी गुणों की धारणा करनी ही होगी, देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई बेकायदा काम नहीं करो, श्रीमत का उल्लंघन नहीं, बेकायदा काम नहीं। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। उतावले होते हैं ना, जल्दी से बस मन में आया कर लिया और नुकसान हो जाता। धीरज से काम, क्रोध नहीं होना चाहिए, फट से गुस्सा आ जाएगा। कोई ने निंदा की, अपमान किया, शांत रहो, पेशेंस रखो। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट पढ़ा रहे, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं। अब क्यों भूल जाते हैं? उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि साधारण तन है ना, दिखता ही नहीं है भगवान। कितना साधारण तन ब्रह्मा बाबा का दिखता है। बाबा कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो, आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर के कान दिलाती है ना, ऐसा 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 क्या होता है? आत्मा करती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तखत पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बन रहे। अपने को आत्मा समझ। बाबा को याद करने से देह का भान छूट जाएगा।
आधा कल्प का ते अभिमान राव, जल्दी नहीं छूटेगा ना, मेहनत करनी पड़ती है। तो इस समय सब दे अभिमानी है। अभी बाबा कहते बच्चे क्या करो, देही अभिमानी बनो। आत्मा सब कुछ धारण करती है, खाती पीती कौन है, सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। बाबा खाते क्या है? नहीं, बाबा तो है अभोक्ता, वो है निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करेंगे। आत्मा ने शरीर लिया तो खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ करना पड़ेगा ना। वो खाता पीता कुछ नहीं, वो है निराकार। ये शरीरधारी सब करते ना, वो तो खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो उनकी फिर से लोग क्या करते, कॉपी करते। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। कहते हम कर्म सन्यासी। बाबा कहते कर्म बिना कैसे चलेगा, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ ठगी करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षियों के देखता भी हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था ना वही पढ़ेंगे। बाबा को मालूम है, फिर भी बाबा पढ़ाते हैं, फिर साक्षियों के देखते हैं, टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष हो रहे, तो घोर अंधियारा हो गया ना, इसको अज्ञान अंधियारा कहेंगे। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में रात दिन का फर्क है। ये भी तो समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे रहने चाहिए। कौन से किस में डूबना है? चाशनी होती है ना, जैसे चाशनी में मिठाई को डुबोते हैं, मिठी हो जाती है वो चीज। तो बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी में डूबा रहना चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। बाबा मिल गया, क्या चाहिए? जानते कल्प पहले मिसल हमारी सब मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते, इसलिए हमारा पेट भरा हुआ रहता है। पेट भरा हुआ है ना, या चाहिए, ये भी दुनिया में चाहिए, ये भी चाहिए 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 चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए। जिनको ज्ञान नहीं है ना, उनका थोड़ा ही पेट भरा हुआ होगा, उनको चाहिए चाहिए होगा। कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी में देखो लोग थकते भी नहीं, काम करते जाएंगे ना, खुशी थकने नहीं देती है, थकावटी दूर कर देती है। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को तो इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिलाना सब। बाबा कहते आंखों की भी बड़ी संभाल रखो। फिर और बाबा नई अच्छी बात बताते, जो हमेशा कहते बाबा, ये आंखें हैं धोखा देने वाली, सारे विकार आंखों में दिखते हैं, तो आंखों की बड़ी संभाल रखो, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो, याद करो ब्रह्मा कुमार कुमारी है। फिर कर्म इंद्रियां चंचल क्यों करते? जब भी कुछ ऐसा हो याद करो। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खा लिया, काले हो गए, पतित बन गए। फिर बाबा को कहते बाबा हार हो गई हमारी। अरे 10 वर्ष के बाद तुमने हार खा ली। कई ऐसे बाबा के बच्चे अब तो पाताल में गिर पड़े, सीधा विकार में गए, मना पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं ना कि इनकी अवस्था कैसी है, और कोई कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते। ऐसे भी बाबा के बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारा ना, गीता में थोड़ा बहुत है। ये तो है भगवानुवाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई विरला जानता है, क्योंकि कृष्ण दिखता है। लेकिन भगवान को ये क्यों कहना पड़ा कि मैं जो हूं जैसा हूं? मतलब जो दिखता है वो ये नहीं है, वो मैं नहीं हूं। कृष्ण यहाँ होता ना तो पता नहीं क्या कर देते, ऐसे सब चिपक जाते हो उसको,
कोई छोड़ता था क्या? कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। ये नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूं। कृष्ण के आगे तो झट सब भाग के आ जाएंगे। पोप आदि आते हैं ना तो भी कितना झुंड इकट्ठा होता है, तो भी लोग इतनी भीड़ करते। अगर कृष्ण आ जाए तो पता नहीं लोग क्या करें। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इस समय सब पतित है, तमो प्रधान है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों के तरफ चली जाती। देखो बाबा किसको याद करता है, देखो, और उस लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। तो बाबा किसको याद करता है? अनन्य बच्चे जो सेवाएं करते, योग युक्त है, जो बाबा के आज्ञाकारी हैं, सच्चे हैं, उनको बाबा याद करता है। जब ज्यादा अनन्य बच्चे आते हैं ना, मधुबन में यहाँ देखता हूँ, बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो फिर बाहर में भी बच्चों को याद करना पड़ता है। कोई दिल्ली, कोई बैंगलोर, कोई मुंबई बैठा है, बाबा मधुबन में बैठ के याद करते। मधुबन आते तो सामने मिलते, उनके आगे मैं ज्ञान डांस करता हूँ। बाबा को बड़ा अच्छा लगता है अगर ऐसे बच्चे सामने बैठ के मुरली सुनते हैं तो ज्ञान डांस भी अच्छी होती है। मेजोरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं ना, तो मजा आता है। देखो आप लोग भी कितना अच्छे से ज्ञान सुनते हो, तो हमको भी मुरली सुनाने का मजा आता है। नहीं तो बच्चियों पर कितने अत्याचार होते हैं, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से भक्ति छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, अब स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग गई, भक्ति छोड़ दी, घर में हंगामा हो जाता है। ऐसे होता है ना, घर में मंदिर है, भक्ति करते, लेकिन स्त्री को ज्ञान मिला, बाबा मिला, तो भक्ति छोड़ दी तो क्या होगा? घर में झगड़े पैदा हो जाते। वो समझते नास्तिक हो गए, भगवान को छोड़ दिया। विकार में भी न जाए, शास्त्र भी न पढ़े तो भला झगड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा? इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। और सत्संग में जाने के लिए कोई रोकता नहीं है, कोई भी गुरु के पास जाओ, कहाँ भी जाओ, पर यहाँ क्यों रोकते हैं? क्योंकि पवित्रता की बात है। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल चले जाते हैं, अब स्त्रियां कहाँ जाए? पुरुष तो फट से छोड़ के चले जाते। स्त्रियों के लिए वह समझते हैं ना कि ये तो नर्क का द्वार है। देखो बाबा ने उनको ही स्वर्ग का द्वार बनाया। बाबा कहते हैं ये तो स्वर्ग का द्वार है, तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना हो। इतना ऊंचा बाबा ने उठा लिया। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। देखो वो स्मशान बनाते ना इधर, तो वो स्मशान में बाहर बोर्ड लगाते स्वर्ग का द्वार, और समझते लोग मरने से स्वर्ग चले जाएंगे। भारत में स्वर्ग को बहुत याद करते हैं। अब ये तो समझ की बात है, पर तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा तो नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना। अब तो अलाउ नहीं है ना कि घर बार छोड़ के आओ। शुरू शुरू में तो दादियां आ गई, अब तो घर गृहस्थ में रहना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उनको तकलीफ होती है। यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर बच्चे पवित्र बनो। सो भी इस अंतिम जन्म की तो बात है, एक ही जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनती है। आत्मा जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती, ये शरीर रूपी ड्रेस है। कितनी ड्रेस हमने पहनी, वैरायटी। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाबा से योग लगाना है। मूल बात तो ये है।
बाप कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, आर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो क्या होता? शरीर मुर्दा बन जाता है। बाबा कितना वंडरफुल ज्ञान देते। परमात्मा बिगर तो ये बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वह तो आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं। और या तो कहेंगे आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, निर्लेप है। शरीर को धोने के लिए फिर कहाँ चले जाते? गंगा स्नान करने चले जाते हैं। ये नहीं समझते कि आत्मा पतित बनी, आत्मा को तो पानी छू नहीं सकता। अब आत्मा कैसे पावन बने वो नहीं सोचते। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते, ये मत समझो मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। नहीं, क्या समझना है? मैं आत्मा हूँ और बाकी भी सब आत्मा है। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती है, क्योंकि ये सब धर्म तो दे के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। भले कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, पर बाबा कहते हैं आत्माओं का बाप कौन? एक शिव बाबा। देखना भी आत्माओं को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत। कोई भी धर्म की आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म है शांति और पवित्रता। तो देखो बाबा ने आत्मा का पाठ बहुत पक्का कराया। सारा दिन याद रखो, मैं भी आत्मा। जिनसे बात करो, किसको भी देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जो बात काम की नहीं है वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालो। उसके लिए कौन सा कहावत याद रखो? हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देते उसको धारण करो। दूसरा, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। इस दुनिया में कोई इच्छा नहीं। आंखों की बड़ी संभाल रखनी, धोखा देती है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए। कोई भी कर्म इंद्री ना चलायमान न हो। बहुत सारी कर्म इंद्रियां चलायमान होती है, आंखें भी, मुख भी, कान भी। खुशी से भरपूर रहना है, वरदान है। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी उसमें घृत पड़ेगा। अमृत वेले रोज घृत डालो। अच्छी तरह बाबा को याद करें। जैसे दीपक में घृत डालते तो वो एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना, अर्थात बाप के गुण, बाप के सर्व गुण शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।